आपने लेकिन दिल पर हाथ रखकर सीट तो बताया ही नहीं अपना। वो नहीं बता मैंने पाएंगे। बताया ने। कितनी सीटें आ रही हैं? हमारे प्रेसिडेंट गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख बार बार ये कहते हैं कि 120 से ज्यादा सीट लेके कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। जल्दी से शाह साहब, छोटा सा मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि कोई भी चुनाव रहते हैं तो भाजपा उसको कारपेट बॉम्बिंग करते ही रहती है। हाँ। यहाँ पे 5 मुख्यमंत्री आए, बहुत सारा है। मेरा एक ये मानना है कि अगर इस चुनाव में बहुत सारे जब लोगों के प्रश्न है तो ये प्रश्नों को लेके क्यों अपने कांग्रेस के जो नेता है, राष्ट्रीय नेता यहाँ पे नहीं आए? अगर आते तो कुछ अलग सा बदलाव भी लाते। जैसे कि राहुल गांधी की यहाँ पे सभा हुई तो बहुत सारा उनको अच्छा प्रतिशत मिला। तो अगर मुझे भी ये भी बताया जा रहा है कि अभी प्रियंका जी आ रही है 27 से 28 तारीख को, बट 2 या 3 या 4 ही ऐसे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं। इनका ग्रामीण क्षेत्र पे कांग्रेस इतनी ढीली क्यों पड़ गई है इस बार गुजरात में? सीधा प्रश्न कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं ढीली नहीं रुकिए, पड़ी है। बोलने तो नहीं, इनका ग्रामीण क्षेत्र में ये लोग कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ग्रामीण कांग्रेस की प्लानिंग भी आप ही बताएंगे क्या? रुक जाइए। हाँ, कांग्रेस कहीं ढीली नहीं पड़ी है। प्रचार का स्ट्रेटेजी डिफरेंट किया है। स्थानिक लीडरों को आगे करके घर के घर जाके, क्योंकि टीवी चैनल है तो कांग्रेस को दिखाती नहीं है, अखबार है उसके बारे में कुछ लिखते नहीं है, तो घर पे घर जाके लोगों राष्ट्रीय नेता को गुजरात में लाने से डरती क्यों है कांग्रेस पार्टी? डरती नहीं है। तो लाए क्यों नहीं? स्ट्रेटेजी के रूप में स्थानिक लीडरों से ही चुनाव लड़ना है। क्योंकि राष्ट्रीय नेता को और भी काम करना है। ये प्रधानमंत्री थोड़े हैं कि पूरा महीना गुजरात में रहे, पूरे ठीक है। चलिए सांसद जी जवाब दीजिए इस पर। और ये भी बताइए कि देखिए योगी आदित्यनाथ जी आते हैं या हेमंत बिस्वा शर्मा जी आते हैं, क्यों आते हैं? श्रद्धा हत्याकांड, लव जिहाद था, हिंदू बेटियों को बचाने के लिए कानून बनाना है। ये पाकिस्तान की भी एंट्री करा दी केंद्रीय मंत्री ने। तो सही बात है ना, ये इसी के लिए लाते हैं क्या इनको? जो बात हुई है वो तो बताना सही है ना, पब्लिक को बताना चाहिए। वो राहुल गांधी नहीं आ रहा है, इसका वजह ये कि वो जहां जहां जाते वो हार जाते, पूरा प्रदेश हार जाते। वो भारत जोड़ो की बात कर रहे, एक्चुअली इसकी पार्टी टूट रही और वो सावरकर का नाम लेके गलत इल्जाम लगा रहे। सावरकर के स्टेडियम के सामने मौजूद है तो वो तस्वीर भी दिखा देते हैं, क्योंकि वीर सावरकर इंडोर स्टेडियम के नाम से ये है और उनकी मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो हिंदुत्व का तड़का आप लोग लगाते हैं, नहीं वो तो सही बात है ना, हिंदुत्व का तड़का सही बात है। वो हिंदुत्व के लिए इसने अच्छा काम किया, इसमें क्या गलत बात है? और हम हिंदू के देश में रहे तो हिंदू के लिए नहीं काम करे, किसके लिए करेंगे? बताइए इसका क्या जवाब है? और वो कह रहे राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं चुनाव हरा देते हैं, इसलिए कांग्रेस नहीं ला रही उनको। ये सीधा कह रहे हैं। थोड़े दिन की देरी है। हिमाचल में नरेंद्र भाई गए थे, आपके नेशनल प्रेसिडेंट गए थे। गुजरात की बात क्या नतीजा निकलता है? ये नेशनल डिबेट है राम भाई, पूरे देश की बात होती है। तो हिमाचल में क्या नतीजा निकलेगा आप देखें। और हरेक मुद्दे पर नाकाम होने पर ये धर्म के मुद्दे पर चले जाते हैं। आप बहुत सारी डिबेटें करती है, बहुत सारी डिबेटें अंजना जी आप करती है। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, धर्म, इनके सिवा अगर आप इसको बोले तो डिबेट में वो बोल ही नहीं पाएंगे कोई भी प्रवक्ता। और मैं करेक्शन करूं, मुझे 1 मिनट और दो। श्रद्धा का जो मर्डरर है वो पारसी है, उसमें लव जिहाद का बात नहीं है। पुणे वाला पारसी में होता है, आप चेक कर लो गूगल पे। हम लोगों ने फैक्ट चेक किया है इसका आज तक पर, और आप जो कह रहे हैं उसको आप कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं या प्रदेश के प्रवक्ता हैं। वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, इसको दिखाई नहीं देता। कंफ्यूजन मत कीजिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए गलत फैक्ट्स मत बोलिए। सर बहुत बड़े मंच पे आप बोल रहे हैं, आज तक पर बोल रहे हैं, ठीक है। माइक उठा के बोलिए, माइक उठा के बोलिए जो बोलना है। गलत फैक्ट्स मत बोलिए। जो है पुणे वाला साहब वो भी पारसी है, गलत पुणे वाला पारसी में होता है। और वो जो आप बता रहे हैं श्रद्धा का किस्सा, वो लव जिहाद है ही नहीं। ये लव जिहाद की कोई बात नहीं है। इट वॉज ए विशफुल मैरिज, जघन्य हत्याकांड हुआ है, उसको माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको आप हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। दो बातें साहब, एक तो सबसे पहली बात वो पारसी नहीं है, मुस्लिम है। और शहजाद पूनावाला जो आपने राष्ट्रीय प्रवक्ता का नाम लिया वो भी मुस्लिम है। और प्लीज उनको मत जोड़िए, उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जो वो कह रहे हैं क्राइम है, लेकिन आपको गुजरात में आके उसको उठाना है। क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा को गुजरात में आके यही टॉपिक मिला बोलने को? नहीं, इसमें ऐसी बात है मैडम जी कि जो घटना घटी है वो सब पूरे देश में दिखाई देती है। वो श्रद्धा हत्याकांड हुआ है, वो पारसी बाबा नहीं है, इटाली का चश्मा पहना है मेरे फ्रेंड ने, इसलिए इसको मुस्लिम नहीं दिखाई देता, एक्चुअली मुस्लिम है। और जो मुस्लिम
जो मुस्लिम ये काम करेगा इसको उसका सजा मिलना चाहिए। मोरबी में आप- भी हत्याकांड हुआ है, आप मेरी श्रद्धा बात- से बड़ा आप मेरी 150 बात लोग सुनिए। की हत्या हुई है। मेरी तो बात वो सुनो। मुद्दा क्यों नहीं आता है? मोरबी कांड पर कौन सा चश्मा लगाया जाए बताइए, उसमें इंसाफ कब होगा बताइए। मोरबी कांड जो मोरबी की दुर्घटना है वो दुखद बात है। मोरबी की दुर्घटना हुई है वो दुखद बात है और इसके आत्मा के शांति के लिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। जो घटना घट गई इसमें और हम और कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए अरे आप हमने आत्मा की मुआवजा दिया, शांति की जगह उसकी इंसाफ सारवार दिलाइए की। ना, आप सरकार काफी हैं। लोगों को बचाइए। अब हमारे जो कैंडिडेट आप है उसने इंसाफ नदी दिलाइए में ना, जाके इंसाफ से आत्मा को सबको शांति बचाया। मिलेगी। हम खुद यहाँ से राजकोट से दौड़ के पूरे मोरबी पहुंच क्या गए एक थे। इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा? राजकोट से करीब है, क्या मोरबी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा? चाहे हाथरस हो, लखीमपुर है, उत्तर प्रदेश में हमने देखा था एक तरफा हो नहीं गया नहीं था बिल्कुल, वहाँ। राजकोट से मोरबी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राजकोट के भी 3-4 लोग थे जो जिनके दुखद अवसान हुए उसमें, और 150 लोग हमारे गुजराती भाई बहनों थे जिनके वो आज भी कोर्ट ने बोला कि क्यों यहाँ पे मुख्य जो उनके संचालक है उनका एफआईआर में नाम नहीं हुआ। ठीक है, आप बोलिए, पूरी कीजिए बात। क्यों इनका एफआईआर में नाम नहीं हुआ? वो कोर्ट ने इसके टकोर भी की राज्य सरकार को, और आज ये भी हुआ कि जितने लोग के दुखद अवसान हुए उनको मुआवजा क्यों बढ़ा नहीं जा रहा है।